हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं और शर्मा जाते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीपले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीपले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीपले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और इस खास शो में डॉक्टर विजय दहीपले जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्ते सर, हम जानकारी ले रहे हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार पब्लिक डिमांड की वजह से हम हर टॉपिक चूज करते हैं। पहला सवाल मैं पूछता हूं कि अनसर्कमसाइज्ड पेनिसेस क्या होते हैं? डेफिनेटली संदीप जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। योनि के विभिन्न आकार है, ब्रेस्ट के विभिन्न आकार है, लिंग के विभिन्न आकार है, उसमें आज स्पेशली देखने वाले हैं अनसर्कमसाइज पेनिसेस क्या होते हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग एंड अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसी के साथ में हमें आजमाना है। ये 27 जो प्रकार है उसमें के एक नेचुरल प्रकार जिसमें जो स्किन है, कवर है, वो इंटैक्ट रहता है, जो प्रिप्यूशियल फोरस्किन जिसे बोलते हैं। ऐसे पेनिसेस को अनसर्कमसाइज पेनिसेस कहते हैं, जो कि नॉर्मल रहता है। लेकिन ऐसे केसेस में और क्या केयर लेनी है और क्या उसके संबंध है अपने एक्टिविटी से, हम देखने वाले। बिल्कुल, अगला एक सवाल है कि अनसर्कमसाइज पेनिसेस में लिंग की हाइजीन कैसे मेंटेन करें? एक्सीलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये ऑर्गन ही बनाया है इतना डेलिकेट, इतना सेंसिटिव, उसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो नेचुरल स्किन क्यों दी गई है, क्योंकि इसके अंदर हमारे सेंसर है, नर्व सप्लाई है, और ये स्किन पीछे लेके उसको क्लीन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली वहाँ के जो ग्लैंड्स रहते हैं वो सिक्रेशन करते हैं, और उसे हम क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पे स्मेग्मा नाम का पदार्थ जमा होता है, और उसे न क्लीन करने से उसके ओन कॉम्प्लिकेशंस है। और इवन सेक्सुअल एक्टिविटी में भी उसे आगे पीछे जाना, उसे कंस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे नहीं रहना, और उससे पीछे आने के बाद भी आगे करके लेना, इस तरह की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हाइजीनिक रखती है और सेक्सुअल एक्टिव में काम में आती है। और कुछ एडिशनल चीजें और देखेंगे हम। बिल्कुल, अगला सवाल दर्शकों से हमारे सागर है बेंगलोर से जुड़े हुए। सागर जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए सर, इंटेक्स फोरस्किन का हस्तमैथुन के लिए कुछ फायदा होता है क्या? हाँ, एक्सेलेंट। जब हम शो हमारा देखते हैं उस वक्त उसका साइंटिफिक कॉन्टैक्ट भी मिलना बहुत जरूरी है। ये देखो, यहाँ पे एक कैसी बनी है फोरस्किन, उसका आउटर भी स्किन है और म्यूकोजल पार्ट भी है। देखो, यहाँ पे ये फोरस्किन जब आगे पीछे होते हैं, क्यों बनाया हुआ है ऐसा नेचुरली? जब ये रोल होती है उस वक्त वहाँ का डेलिकेट पार्ट के ऊपर फ्रिक्शन देखिए, हमारे ब्रेन में उसका इम्पल्स जाता है, और ये इम्पल्स जाने के बाद जब ये रिंग बन के उसे कॉन्स्टेट करता है तो हमारा इजैकुलेशन है डिलेड हो जाता है, या जब तक अपना पार्टनर हैप्पी नहीं हो रहा है तब तक वो होल्ड करके रखता है। जब ऐसी इंटैक्ट स्किन होगी तो वहाँ पे एक रिंग है आपके पास आगे पीछे स्लाइड करने के लिए। लेकिन जिस केस में ये रिंग नहीं है तो क्या स्लाइड होगा? ऐसे केसेस में बहुत डिफिकल्टी जाती है, वहाँ पे मास्टरबेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे उन्हें लुब्रिकेंट यूज़ करने की ज़रूरत रहती है। तो एक ही कहूँगा, जो नेचर ने चीज़ दी है उसे इंटैक्ट रखो, जिसकी वजह से आपकी जो भी नेचुरल एक्ट हो या हस्तमैथुन हो, उसे करने के लिए डेफिनेटली इसकी बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल, अगला एक सवाल है कि अनसर्कमसाइज पेनिस का और कैंसर का क्या संबंध है? एक्सेलेंट। ये तो ये इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है कि भाई समझो सर्कमसिजन करोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, फिर समझो वैसे ही रखा तो कैंसर होता है। एक यहाँ पे डाउट क्लियर करता हूँ, क्यों चीज़ें होती है, सब हाइजीन से रिलेटेड है।
देखो यहाँ पे आपने स्किन, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं शादी होने के बाद भी, उसके बाद बच्चे हो गए, मैरिज हो गए, फिर भी स्किन आ गई है, कभी उसको पीछे लिया ही नहीं, तो क्या होगा वहाँ पे ये सब इन्फेक्शन जमा हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, वहाँ पे जो म्यूकोजा है, जो एपिथेलियम है, उसे इरिटेशन होकर वहाँ पे इन्फेक्शन होना, कोई सिस्ट होना, और बहुत बार ये मोटिवेशन देता है, चालना देता है कैंसर बनने के लिए। डेफिनेटली ये सही है, लेकिन आप उसे क्लीन करोगे, आगे पीछे करोगे, उसको मेंटेन रखोगे तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज़ बोलता हूँ, सर्कमसिजन कर भी लिया तो आपको उसकी केयर नहीं ले रहे हो, वहाँ पे हाइजीन अच्छी नहीं है, तो भी वहाँ होने के चांसेस है। तो एक ही कहूँगा, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी रखोगे तो ये प्रमाण आप कम कर सकते हो। सिर्फ सर्कमसिजन करने से एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे वो जगह ही नहीं रहती है, या वहाँ पे स्टिमुलेशन या कलेक्शन होने के लिए भी कुछ जगह नहीं है, और डेफिनेटली कैंसर होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते, लेकिन हम बंद होते ऐसा बोल नहीं सकते। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि इंटैक्ट फोरस्किन शीघ्र पतन कैसे काबू में लाता है? एक्सेलेंट, वेरी नाइस। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ गया। यहाँ पे हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं उस वक्त स्टिमुलस ब्रेन की तरफ जा रहा है, इरेक्शन होने के बाद वहाँ से इम्पल्स आता है कि वो रिंग पीछे गई है, उसे एक्ट करना है। एक्ट करते वक्त जब एक्सपांशन होता है कार्पोरा का, पेनिस का, उस वक्त ये रिंग वहाँ पे कॉन्स्टिट करती है, और नीचे जो यूरेथ्रा है जहाँ से हमारा मूत्र नलिका निकलती है, वीर्य निकलता है, वहाँ पे फुल कॉम्प्रेशन आ जाता है, और डेफिनेटली ये आपका परफॉर्मेंस बढ़ाते हुए 10 या 15 मिनट तक आप फोर प्ले होगा या एक्चुअल प्ले होगा उसमें मदद करता है। और डेफिनेटली इंटैक्ट फोरस्किन आपका शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कंट्रोल में लाने में बहुत अच्छी मदद करता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, सोनाक्षी है अपने साथ तमिलनाडु से। सोनाक्षी जी, अपना सवाल पूछिए। सर हाँ बोलिए। सर, मेरा 1 साल का लड़का है और वो थोड़ा नीचे से यूरिन करता है, तो उसकी सुनदा कर सकते हैं क्या? ओके, एक्सेलेंट। देखो, सुनता एक ऐसा प्रकार है जो रिलीजियस कंडीशन में हम उसे निकाल देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या कहा है, यूरिन का होल नीचे से है और नीचे से यूरिन पास कर रहा है, डिस्टल है। समझो, देखो, अब जब हम ऑपरेशन करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 या हाइपोस्पेस करते हैं स्पेशली, ये स्किन का उपयोग किया जाता है उसकी यूरेथ्रा बनाने के लिए। समझो आप वो स्किन काट ही दोगे तो कहाँ से यूरेथ्रा बनाएंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत, मुश्किल आ जाती है हमें सर्जरी करने में। तो एक ही कहूँगा, जब तक आप उसका इंटैक्टनेस देखोगे नहीं, जब तक आपका यूरिन का होल वो बच्चे का सामने नहीं है और थोड़ा भी नीचे होगा, यहाँ पे हाइपोट्रोफी होने की वजह से वो स्किन और पीछे जाता है ऑपरेशन करते वक्त, और ये स्किन कतई कौन से भी कंडीशन में निकालना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये बच्चों के लिए आगे रिकंस्ट्रक्शन में काम में आ जाती है। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि ग्रोवर्स पेनिसेस क्या होते हैं? एक्सेलेंट, वेरी नाइस। संदीप जी, आप बहुत अच्छे प्रकार लेके आ रहे हो। इसमें आउट ऑफ 20 ये 20 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन ऑब्जर्वेशन में आने वाला प्रकार है ग्रोवर्स पेनिसेस। नाम में आता है, देखो, ग्रोवर्स, बढ़ने वाला, मोटा होने वाला। मतलब कुछ लोगों में जब एक्ट नहीं करते हो तो नेचुरली पूरा पेनिस श्रिंक होके अंदर जाता है। बहुत बार तो बहुत छोटा लगता है, कोई अपना पार्टनर देखेगा तो बोलेगा भाई क्या है, इसको तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे पेनिसेस में जब एक्साइटेशन होता है, जब फ्लो बढ़ता है, तो डेफिनेटली 5-5.5 इंच तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन एक्सटर्नली वो पार्टनर इमीडिएटली ऐसा मिसकंसेप्शन माइंड में लेके बैठता है। तो ग्रोवर्स पेनिसेस ऐसे है, जब इमीडिएटली स्थूल अवस्था में देखोगे तो छोटे हैं, लेकिन आफ्टर इरेक्शन नॉर्मल हो जाते हैं। और ये वेरिएशन मालूम रहना क्यों ज़रूरी है, क्यों इसके इतने टाइप से एक आधा फ्रेंड उसके अदर फ्रेंड को देखेगा तो खुद ही डिप्रेशन में जाता है, बोलता है उसका इतना लंबा है और मेरा एकदम छोटा है। तो ऐसे डिप्रेशन में कतई न जाए, स्पेशलिस्ट के साथ जाके वो निरसन करके उसका कुछ भी इम्प्लीमेंट हो या कुछ और ट्रीटमेंट हो तो ले सकते हैं। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि ग्रोवर्स पेनिस में फोरप्ले का क्या रोल होता है? यस, अभी इसके ऊपर ही आने वाला था मैं। होता क्या है, जब एक्ट में जा रहे हो, समझो एक्सटर्नली ऐसे ही देखोगे तो आपको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहाँ पे एकदम छोटा सा 1-2 इंच तक का पेनिस है। यहाँ पे जब आपका पार्टनर उसे एक्साइट करेगा, फोरप्ले करेगा, उस वक्त जब ब्लड फ्लो उसके अंदर जाएगा तभी उसकी लेंथ बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, पेनिस की लेंथ, पेनिस की गर्थ, ये ध्यान में रखते हुए यह क्यों इम्पोर्टेंट है साइज, कि पार्टनर को कौन सी पोजीशन लेना है। क्योंकि पार्टनर को जो पोजीशन कंफर्टेबल है, समझो मिशनरी पोजीशन है, ऐसे केसेस में जो लार्ज साइज पेनिस रहते हैं उन्हें वो लेनी पड़ती है। समझो स्लिक पेनिसेस है, पतले, ऐसे केसेस में स्पून पोजीशन, यानी लेंथ बढ़ाने की वजह से बहुत बार
ऑन फीमेल ऑन टॉप रहने से उसे हिटिंग होकर फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में स्पूनिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो इनडायरेक्टली एक ही कहूँगा, फोर प्ले करने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या पोजीशन लेना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपने ओन डिस्कशन पे, अपने ओपिनियन पे मत आओ, स्पेशलिस्ट से मिलो और ये शंका जो भी है आपकी लिंक के बारे में उसका समाधान लो और अपना लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें रुकना पड़ता है। और भी अगले एपिसोड में हम जानकारी लेंगे अच्छे विषयों पर, लोगों के जो मन में शंकाएं हैं उसका निरसन हम करेंगे। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, सेंटर्स के नाम दिए गए, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ इस खास शो में यही रुकते हैं। शुक्रिया।